मिथुन राशि, नमस्कार। चलिए, 2026 के इस पहले सप्ताह में आपका स्वागत है। देखते हैं कि ये जो साल की पहली सुबह है, ये आपके लिए चेतना और ऊर्जा के स्तर पर क्या नए संदेश लेकर आई है। जानते हैं, इस सप्ताह का जो पूरा सार है ना, वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। ये समय दिमाग को शांत करने का नहीं है, बल्कि उसकी असली ताकत को पहचानने और उसे सही दिशा देने का है। साल के पहले दिन से ही 1 से 7 जनवरी के बीच ऐसा महसूस होगा जैसे मन फुल स्पीड पर है। सोचिए, जैसे विचारों की एक नदी बह रही है, उसमें इतनी सारी संभावनाएं हैं, इतने सारे आइडियाज हैं। अब यहाँ चुनना मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। बस ये जानना जरूरी है कि कौन सी धारा आपको आपके सागर तक लेकर जाएगी। और यही इस सप्ताह का सबसे गहरा, सबसे असली सवाल है। जब हर दरवाजा खुला हुआ लगे, जब सब कुछ मुमकिन लगे, तो क्या किसी एक रास्ते पर पूरे भरोसे के साथ चलने का साहस दिखाया जा सकता है? तो इस सप्ताह का जो केंद्रीय भाव है वो है फोकस। देखिए, मिथुन का जो स्वभाव है वो हवा की तरह है, बहुत तेज, बहुत बुद्धिमान, हर दिशा में पहुंचने वाला। पर हमें यह भी पता है कि जब हवा एक ही दिशा में पूरी ताकत से बहती है ना, तभी वो आंधी बनती है, एक ऐसी शक्ति जो बदलाव ला सकती है। तो ये सप्ताह बिखराव से एकाग्रता की ओर एक यात्रा है। ये जीवन का एक बहुत सीधा सा नियम है ना? जो हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, अक्सर उसकी मुट्ठी खाली रह जाती है। लेकिन जो एक सही बीज को चुनता है और अपनी सारी ऊर्जा उसे सींचने में लगा देता है, असल में वही इंसान 2026 में एक घना पेड़ उगाएगा। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ये सप्ताह बहुत ज्यादा मेहनत या हार्डवर्क का नहीं है, ये प्रज्ञा का है, यानी कि विजडम का। ये मन की स्पष्टता, मतलब कि डिसीजन क्लैरिटी की मांग कर रहा है। अच्छा, चलिए अब समझते हैं कि ये जो दिमागी हलचल है, ये ऊर्जा आ कहां से रही है। अगर हम ग्रहों की भाषा में देखें तो ये बुध और राहु की ऊर्जा का एक दिलचस्प संगम है। इसे ऐसे देखिए जैसे आपके अंदर दो आवाजें हैं। एक तरफ बुध है जो बुद्धि का ग्रह है, वो कह रहा है रुको, गहराई से सोचो, एक अच्छी योजना बनाओ। और दूसरी तरफ राहु है जो विस्तार की ऊर्जा है, वो कह रहा है नहीं, सब कुछ ट्राई करो, हर मौके को आजमाओ। और जब इन दोनों के बीच संतुलन नहीं बन पाता तो नतीजा होता है बेचैनी। तो ये आपकी इंटेलिजेंस की परीक्षा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो चेतना के अनुशासन का एक अभ्यास है। आपकी असली शक्ति इस बात में है कि आप अपना ध्यान कहाँ लगाना चुनते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो ऊर्जा है, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को कैसे प्रभावित करेगी। आपके काम की जगह पर यानी करियर में ऐसा लग सकता है जैसे कई दरवाजे एक साथ खुल गए हैं। हो सकता है नए आइडियाज आएं, कोई नया ऑफर मिले या फिर कोई नई जिम्मेदारी, और ये सब एक साथ बहुत आकर्षित कर सकते हैं। यहीं पर चुनाव का वो पल आएगा। एक बात याद रखिएगा, इस हफ्ते आप जितनी बार हां कहेंगे, आपकी ऊर्जा उतनी ही हिस्सों में बढ़ जाएगी। और इस हफ्ते का काम ऊर्जा को बिखेरना नहीं, उसे एक जगह केंद्रित करना है। तो उस एक अवसर को चुनिए जो आपकी आत्मा से सबसे ज्यादा जुड़ा हो। पैसों के मामलों में मन में बहुत से आकर्षक विचार आ सकते हैं, शायद जल्दी पैसा कमाने के। यहां पर स्मार्ट सोच तो रखनी है, पर ओवर स्मार्ट बनने से बचना है। बड़े जोखिम लेने के बजाय छोटे और सोचे समझे कदम उठाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं रिश्तों की। इस सप्ताह आपके शब्दों में गजब की शक्ति होगी। आपके शब्द या तो पुल बना सकते हैं या फिर दूरियां बढ़ा सकते हैं। हल्के फुल्के मजाक या फिर आधे अधूरे कहे गए सच भी बहुत गहरा असर छोड़ सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह है, बोलने से बस एक पल पहले का ठहराओ, एक छोटा सा पॉज इस हफ्ते बहुत कीमती साबित होगा। और हाँ, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए किसी के साथ एक गहरी बौद्धिक बातचीत किसी नए रिश्ते की नींव रख सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो मन की ये जो तेज रफ्तार है, इसका असर शरीर पर भी दिख सकता है। अगर बेचैनी लगे, नींद हल्की हो जाए या ओवर थिंकिंग हो, तो समझ जाइए कि शरीर शांत होना चाहता है, जमीन से जुड़ना चाहता है। स्क्रीन की लाइट से थोड़ा दूर रहकर प्रकृति के साथ कुछ पल बिताना बहुत मदद करेगा। तो फिर इस पूरे हफ्ते का सार क्या है? इसकी सबसे बड़ी सीख, इसका सबसे बड़ा तोहफा क्या है? इस संदेश को अपने अंदर उतरने दीजिए। 2026 की शुरुआत रफ्तार बढ़ाने को नहीं कह रही, वो कह रही है अब एक संकल्प पर, एक रास्ते पर टिकना सीखो। और यकीन मानिए, जो भी इंसान इस एक कला को सीख लेगा ना, वही इस साल का खेल बदल देगा। ये सप्ताह बस उस कहानी का पहला अध्याय लिख रहा है। अब इस स्पष्टता को पाने के लिए चलिए मैं आपको 3 बहुत सरल उपाय बताता हूं जो इस हफ्ते आपके लिए किसी टूल की तरह काम कर सकते हैं। पहला, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना। ये बुद्धि को विवेक से जोड़ने का एक प्रतीक है, ताकि विचारों का जाल न बने। दूसरा, अपनी वर्क डेस्क पर एक हरा पौधा रखना। ये बुध ग्रह की शांत और केंद्रित ऊर्जा से आपको जोड़ता है। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल से दूरी और बस 5 मिनट गहरी सांसें। ये बिखरे हुए मन को वापस अपने केंद्र में ले आती हैं।
तो इस सप्ताह को बस इन 7 दिनों की तरह मत देखिए। ये सिर्फ एक हफ्ते की बात नहीं है। 2026 ये साल आपको बहुत कुछ देना चाहता है, अनंत संभावनाएं देना चाहता है। लेकिन कुदरत का एक नियम है, वो उसे ही सबसे ज्यादा देती है जो अपनी पूरी ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाना सीख जाता है। तो अब खुद से पूछिए कि आने वाले साल को आपकी तेज बुद्धि चलाएगी या आपका एक दिशा में लगा हुआ ध्यान? चुनाव आपका है।